दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि डायन होती हैं? क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी डायन की है जो अपने वजूद के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप लोग कमेंट में अपने नाम के साथ अपने शहर या गांव का नाम भी लिख दिया करो, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी सुन रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोना, जो दिखने में सीधी और बहुत खूबसूरत थी, उसके साथ उसका पति श्यामू, बेटा रमेश और बेटी कशिश छोटे से गांव मालोनी में रहते थे। वो छोटा सा पहाड़ी इलाका था। सब लोग खुशी से रहते थे। सिर्फ 300 लोगों की आबादी थी वहां। हर तरफ खुशहाली थी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि कुछ समय बाद क्या होने वाला है। मोना की उम्र अब 200 साल हो गई थी। अब उसे अपनी जवानी खोने का डर सताने लगा था, पर वो किसी से इस बारे में बात भी तो नहीं कर सकती थी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन मोना बहुत परेशान रहने लगी। श्यामू पूछता तो कोई बहाना बनाकर टाल देती। कुछ दिनों बाद बहुत खोजने पर उसे एक तरीका मिलता है, क्योंकि उसके पास डायनों की जानकारी वाली बहुत सी पुरानी किताबें थीं, जिसे वो सब घर वालों से छुपाकर रखती थी और रात को सबके सो जाने के बाद अपना जादू टोना करती थी। ऐसे ही कई साल बीत चुके थे और उन्हीं किताबों से उसे पता चला कि इस दुनिया में जो सबसे पहली डायन है, जिसके पास सभी सवालों के जवाब हैं, वो किसी दरिया के जंगलों में रहती है और उसे ईश्वर की कृपा भी प्राप्त है, क्योंकि वो डायन तो है, लेकिन वो प्रभु भक्ति में लीन रहती है और 500 सालों के बाद भी जिंदा है। तब मोना उससे मिलने का विचार करती है, पर वो जाए कैसे? उसके घर वाले पूछेंगे तो वो क्या कहेगी, क्योंकि वो तो अनाथ है। उसका तो मायका भी नहीं है जिसका बहाना बना सके। तब कुछ देर सोचने के बाद उसे रास्ता मिलता है। तब वो अपने परिवार से ये कहकर जाती है कि पास के गांव में एक बहुत बड़े साधु महाराज आए हैं, जो सबकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। मैं उनसे मिलकर 2 दिन में आ जाऊंगी। तब श्यामू उसे जाने देता है। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है और यहाँ मोना अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि उस पहली डायन को ढूंढना और अपनी सुंदरता और जवानी को बरकरार रखना ही उसका मकसद है। मोना को 2 दिन बीत जाते हैं जंगल में, परंतु वो उस पहली डायन के बारे में कुछ भी नहीं जान पाती। वो जंगल पूरा वीरान और भयानक था, लेकिन मोना तो खुद एक डायन थी। उसे किस बात की फिक्र। वो चलते चलते जंगल के बीच में पहुंचती है, जहां पर वो पहली डायन पूर्वी समाधि में बैठी थी, जिसे देखकर मोना बहुत खुश होती है। पूर्वी मोना से कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ। तब मोना कहती है, मैं यहाँ इतनी दूर जाने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलते तब तक मैं नहीं जाऊंगी। पूर्वी बोली, बताओ क्या जानना चाहती हो? मोना बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पूर्वी बोली, शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस दुनिया की पहली डायन हूँ, इसलिए वो सब तुम जाने दो। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब मोना अपने इरादों के बारे में पूर्वी को बताती है। तब पूर्वी कहती है कि तुम अपनी उम्र क्यों बढ़ाना चाहती हो? तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम अपने परिवार के साथ रहो और अपना पूरा जीवन बिताकर मुक्ति पालो इस दुनिया से। तब मोना गुस्से से कहती है कि शायद तुम भूल गई कि एक डायन सिर्फ इंसानों की तरह नहीं रह सकती। ये तो सब छलावा है अपने आप को बचाने का, जब तक कि वो अपनी पूरी शक्तियां प्राप्त ना कर ले। अब वो सब छोड़ो, अब आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। जब वो पूर्वी के कहने पर नहीं मानती तो पूर्वी पहले उसे चेतावनी देती है कि जो भी विधि मैं तुम्हें बताऊंगी उसमें कोई भी विघ्न नहीं आनी चाहिए। तब पूर्वी अपनी डायन रहस्य की किताब निकालती है और उसमें देखकर कहती है कि तुम सबसे पहले मेरे दिए हुए मंत्रों से शैतान को बुलाना, फिर एक हवन में आहुतियां देना, फिर उस शैतान को आदेश देकर 15 साल के बच्चों को लाने को कहना और फिर उन बच्चों की बलि देकर शैतान को प्रसन्न करना। तभी वो तुझे वरदान देंगे और सभी इच्छा पूरी करेंगे। और हाँ, इस विधि में कोई भी गलती प्राणघातक हो सकती है। और हाँ, इसमें पहली बलि तेरे खुद के घर से होगी। उसके बाद मोना उपाय लेकर घर के लिए निकलती है। यहाँ उसका परिवार परेशान था, क्योंकि मोना को 1 हफ्ता बीत चुका था। उसके पति श्यामू को बेचैनी हो रही थी। अब वो अपने बेटे से कहता है कि मैं अब तुम्हारी मां को खुद खोजने जा रहा हूं।
कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, क्योंकि वो 2 दिन का कहकर गई थी और अब तो 1 हफ्ता बीत गया है। उसका बेटा कहता है, हाँ पिताजी, आप माँ को ढूंढने जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। और जैसे ही श्यामू घर के दरवाजे से बाहर निकलता है, मोना उसे ठीक ठाक आते हुए दिखती है। वो अपने बच्चों से कहता है, तुम्हारी माँ आ गई। श्यामू मोना से कहता है कि 2 दिन का बोलकर तुम 1 हफ्ते बाद लौटी हो, कहाँ थी? तब मोना झूठी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि क्या बताऊं, गुरुजी से मिलने के बाद और उनके प्रवचन सुनने के बाद समय का ध्यान ही नहीं रहता था, और उनके उन वचनों ने जैसे मेरी दुनिया ही बदल दी। और इतने दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। और एक शैतानी हंसी हंसती है, क्योंकि उसे वो मिल गया था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। मोना अब इंतजार में है उस समय और मौके का जिसमें वो अपनी पहली बलि देगी, और उसे ये मौका 1 महीने बाद मिल जाता है। उसका पति और बेटा एक दिन बाहर जाते हैं। श्यामू ने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा है। आज लड़के और उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। अपने गांव से 250 मील दूर जाना था। तो श्यामू कहता है, भाग्यवान, हम दोनों 2 दिन में लौट आएंगे, चिंता मत करना। दोनों ही घर से निकलते हैं। मोना ने पूरी तैयारी कर रखी है। आज वो खुद की बेटी की ही बलि देने वाली है, लेकिन बेचारी वो तो अनजान है। रात हो चुकी है और मोना ने अपनी बेटी के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। और फिर आधी रात में मोना शैतान को बुलाती है और फिर वो अपनी बेटी की ओर इशारा करती है और कहती है, हे शैतान, ये है तेरी पहली बलि, तू स्वीकार कर। और वो एक बड़े चाकू से उसकी गर्दन काट देती है और शैतान उसके खून को पी जाता है और उसके मांस को बड़े चाव से खाता है। शैतान मोना से कहता है कि जब तक तू मुझे ऐसे ही बलि चढ़ाती रहेगी तो तेरी उम्र बढ़ती जाएगी, और जिस दिन तूने ऐसा नहीं किया तो बाकी तू खुद समझदार है। और एक शैतानी हंसी के साथ शैतान गायब हो जाता है। फिर मोना एक योजना बनती है कि सारे गांव वालों को क्या बताना है, और सुबह होते ही सारे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है कि मेरी बेटी सुबह घर के बाहर गई थी, लौटकर नहीं आई, कोई मेरी मदद करो, वो जंगल गई थी, लौटकर नहीं आई। रो रो कर पूरा गांव इकट्ठा कर लेती है। सब लोग जंगल में जाते हैं और उसे ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलती। जंगल में कुछ हड्डियां मिलती हैं जिसे वो ले आते हैं और सब मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। 2 दिन बाद जब श्यामू और उसका बेटा वापस आते हैं, जब उन्हें ये खबर मिलती है तो वो टूट जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर शैतान बलि के लिए मोना को संदेश भेजता है। मोना इसी तरह अपने बेटे की बलि देती है और अब तो श्यामू बिल्कुल बदहवास हो जाता है। और फिर मोना उसकी इस हालत का फायदा उठाती है और श्यामू की बलि देने की तैयारी करती है। और उधर गांव वाले और सरपंच भी रात के समय विचार करते हैं कि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चे गायब हो रहे हैं। और फिर आज मोना के, कल हमारे भी गांव में लगभग 15 बच्चे गायब हो चुके हैं। कोई नहीं जानता क्या हो रहा है। बहुत विचार करने के बाद सरपंच नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले मोना की बेटी गायब हुई थी, तो हमें उसके घर पर ही नजर रखनी होगी ताकि पता चले क्या माजरा है। और उधर मोना को गांव वालों की योजना के बारे में कुछ पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रख रहा है, और वो तैयारी करती है श्यामू की बलि देने की। और फिर हमेशा की तरह शैतान को बुलाती है। शैतान आता है तो वो श्यामू की तरफ इशारा करके कहती है कि ये है तेरा अगला शिकार। शिवा उस पर खिड़की से नजर रख रहा था। शैतान को देखते ही उसकी जान सूख जाती है और वो पूरा जोर लगाकर भागता है और गिरते पड़ते सरपंच और गांव वालों के पास पहुंचता है और सभी को चिल्लाकर जगाता है। सरपंच कहते हैं कि शिवा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? पहले पानी पी और सांस ले, फिर बता। शिवा थोड़ी सांस लेने के बाद कहता है कि सरपंच जी, आपने मुझे मोना के घर नजर रखने भेजा था। हाँ, फिर तूने वहां क्या देखा? सरपंच पूछते हैं। तब शिवा सारी घटना बताता है। वो कहना शुरू करता है कि सबसे पहले मोना ने शैतान को बुलाया, फिर उसने श्यामू की तरफ इशारा करके कहा कि ये तुम्हारा भोजन है और तुम अब मेरी उम्र बढ़ाओ। और उसने अपने पति की गर्दन काटकर और खून निकालकर एक कटोरे में भरा, फिर उस शैतान को दे दिया। उस शैतान ने खून पिया, फिर श्यामू के मांस को नोच नोच कर खाने लगा। ये देखकर मैं डर गया और वहां से भागकर यहाँ आ गया। सब लोग शिवा की बातें सुनकर घबरा गए, लेकिन सरपंच ने कहा कि अब हमें मोना को उसके किए की सजा देनी पड़ेगी,
नहीं तो वो सारे गांव वालों को मार डालेगी। सब लोग मान जाते हैं और मोना के घर की तरफ चल पड़ते हैं। उन्हें वहां श्यामू की हड्डियां मिलती हैं। तब सब गांव वाले मोना को पकड़कर घर से बाहर लाते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं और उससे कहते हैं कि तूने तो सारी कहावत को झूठा साबित कर दिया कि डायन 7 घर छोड़कर बार करती है। तूने अपनी उम्र बढ़ाने के लालच में पूरे परिवार और गांव के बच्चों की बलि शैतान को दे दी। तुझे थोड़ा भी तरस नहीं आया? तब मोना कहती है कि मैं डायन हूं जो अपने बच्चों तक को खा जाती है। गांव के लोग मोना को पहले पत्थर मारते हैं, फिर आग लगाकर जला देते हैं। मोना जलते हुए भी शैतानी हंसी हंस रही थी, जैसे उसे कोई अफसोस ही नहीं था अपने मरने का। ये देखकर सब लोग डर गए। मोना कहती है कि तुम लोगों ने मेरे शरीर को जलाया है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मैं फिर लौट कर आऊंगी और अपने मकसद को पूरा करूंगी। गांव वालों ने मोना की राख को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगहों पर नदी में विसर्जित कर दिया। ये घटना कोई भी भूल नहीं पा रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि वक्त हर मर्ज की दवा होता है। और कुछ समय बाद सब लोग मोना को भूल गए। कहानी अब 30 साल बाद की है। दिल्ली के महात्मा गांधी कॉलेज में 3 सहेलियां नीलम, रागिनी और पूनम पढ़ने अलग शहरों से आती हैं और कॉलेज में सहेलियां बन जाती हैं। नीलम अपने आप में खोई रहती है और जादू टोना, भूत प्रेत, डायन, चुड़ैलों के बारे में पढ़ती थी और कॉलेज के बच्चों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती। नीलम और उसकी दोस्तों से सब डरते थे और उनसे कोई बात नहीं करते। नीलम और उन दोनों के शरीर पर जले हुए निशान रहते हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन निशानों का कुछ नहीं होता, क्योंकि वो निशान उन्हें जन्म से थे। नीलम कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम शिवम था। शिवम प्रीति से प्यार करता था। ये देखकर नीलम बहुत जलती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। लाइब्रेरी में दिन भर बस किताब पढ़ती थी और एक दिन उसे डायनों की किताब में उसे पहली डायन का पता चलता है। फिर उसका ध्यान शिवम पर पड़ता है और उसे ये भी पता चलता है कि उन तीनों के अलावा एक और लड़की नहीं आ जाती। तब तक उनका ग्रुप पूरा नहीं होगा और तब तक वो पहली डायन से भी नहीं मिल सकती। अब नीलम और उसके दोस्तों को बस उस चौथी लड़की का इंतजार है और कुछ दिनों तक तो वो लोग सिर्फ लोगों को डराने के लिए भूतों का इस्तेमाल करती हैं। 1 महीने बाद नीलम का इंतजार पूरा होता है और मोनिका नाम की एक नई स्टूडेंट आती है, जिसके गले के पीछे जले हुए का वैसा ही निशान था जैसा निशान उन तीनों के बदन पर था। नीलम उसे पहचान जाती है और महिमा से पूछती है कि ये तुम्हारे गले पर निशान कैसा? तब महिमा बताती है कि ये तो उसका बर्थ मार्क है। लेकिन नीलम को तो पता था, वो उसे भी अपनी दोस्त बना लेती है। लेकिन महिमा को कहां पता था उसके इरादों के बारे में। नीलम उन तीनों को अपनी बातों में फंसाती है और कहती है कि तुम लोगों को अपना बर्थ मार्क मिटाना है, जिसके कारण सब लोग हमसे दूर भागते हैं। वो सब हां कहती हैं। फिर नीलम उन तीनों को लेकर जंगल में जाती है और पहली डायन से मिलती है। पहली डायन कहती है कि आ गई तू, मुझे पता था तू जरूर आएगी मुझसे अपने बारे में सब कुछ जानने के लिए। बता क्या जानना चाहती है? नीलम की तीनों सहेली कहती हैं कि ये जंगल कितना डरावना है, चलो यहां से। लेकिन नीलम कहती है कि डरो मत, हम यहां अपनी समस्या का हल ढूंढने आए हैं। तब पहली डायन अपनी किताब बाहर निकालती है और उन चारों को उस पर हाथ रखने को कहती है। फिर वो अपने मंत्र पढ़ती है। उन चारों की आंखों के सामने उसके बीते कल की पूरी कहानी दिखाई देती है और उन्हें पता चल जाता है कि वो कौन है और उनकी शक्तियां भी उन्हें वापस मिल जाती हैं। फिर वो चारों अपने हाथ अपने जले हुए निशान पर फेरती हैं, जिससे निशान गायब हो जाते हैं। वो सब बहुत खुश होती हैं, लेकिन तभी पहली डायन उन्हें चेतावनी देती है कि तुम चारों में से किसी ने भी किसी निर्दोष की हत्या की तो चाहे वो गलती क्यों ना हो, पर उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। और जिन भूत प्रेतों से तुम सबको डराती हो और जिन्हें तुम लोगों ने अपना गुलाम बना रखा है, वहीं भूत तुम्हें अपने साथ नर्क लेकर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बस फिर क्या था, शक्तियां पाते ही चारों के रंग ही बदल गए। नीलम अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से सबसे लड़ने लगी। तीनों उसे समझाती कि हमें अपनी शक्तियों को सबके भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नीलम जब अपनी शक्तियों के चरम पर थी तो अब उसे घमंड हो गया। उसने तीनों दोस्तों को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया।
लेकिन उन्होंने नीलम का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा तो वो आग बबूला हो गई। लेकिन वो लड़का नीलम से प्यार नहीं करता था, फिर भी नीलम उसके पीछे पड़ी थी। नीलम तब तो गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन जब शाम को वह लड़की अकेली किताब पढ़ती है तब नीलम अपने भूतों को बुलाकर उसे इस कदर डराती है कि उसकी मौत हो जाती है और नीलम के हाथों से एक निर्दोष की मौत हो जाती है। जब उसकी दोस्त कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और हमें भी, तब नीलम कहती है कि कुछ नहीं होगा, सब बकवास है। और वो दूसरे दिन फिर से किसी को बिना बताए पूर्वी डायन से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि मैं अब क्या करूं। तब वो उसकी कोई भी मदद करने से मना कर देती है और नीलम गुस्से में उसे धक्का देकर डायन रहस्य किताब उठाकर ले आती है और कहती है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और चली जाती है। तब पूर्वी उसे चेतावनी देती है कि तुझे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। और वापस आकर वो डायन रहस्य में से उपाय ढूंढने लगती है। बहुत देर होने के बाद उसे एक हल मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर वो इस गलती की सजा से बचना चाहती है तो उसे अपने जैसी किसी डायन की बलि देनी होगी, अन्यथा उसे अपने प्राण गंवाने होंगे। बहुत सोचने के बाद उसे अपनी दोस्त में से एक की याद आती है और वो खुद को बचाने के लिए उसकी बलि देने की तैयारी करती है। वह एक बड़े से कमरे में तैयारी करती है जहां वो एक बड़ा सा गोला बनती है। वहां एक इंसान की खोपड़ी, सिंदूर, नींबू, कुमकुम और भी बहुत सी चीजों को रखती है। अब बस लड़की का इंतजार है। जब उन तीनों को इस बारे में पता चलता है तो वो भी पूर्वी के पास जाती है, लेकिन पूर्वी की हालत बहुत खराब होती है। फिर भी पूर्वी उन्हें नीलम से बचने का रास्ता बताती है। वो तीनों नीलम को ढूंढती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। तब उन तीनों में से एक को वो पकड़ लेती है और अपने मंत्र पढ़कर शैतान को बुलाती है। तब बची दोनों लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा दरवाजा खोलने का प्रयास करती हैं। तभी उन्हें वहीं शैतान दिखाई देता है जो पूर्व जन्म में मोना के बुलाने पर आता था, और वहां पूर्वी ईश्वर से उन लड़कियों की मदद करने की प्रार्थना करती है। तब आकाश में से एक रोशनी प्रकट होती है और कहती है, पूर्वी, ये तेरी गलती है जो तूने उन चारों को ये बताया कि वो डायन हैं। तब पूर्वी कहती है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूं और जो सजा आप मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार है। तब उस रोशनी में से आवाज आती है कि ठीक है, तुम्हें अपनी गलती के बदले में अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। पूर्वी अपने प्राण वहीं पर त्याग देती है और वहां पर दरवाजा खुल जाता है। अब शैतान भी वहां पर मौजूद है और वो तीनों बच जाती हैं, लेकिन शैतान कहता है कि मैं अपना हिस्सा लेकर ही जाऊंगा। तब तीनों लड़कियां कहती हैं कि तुम नीलम को हमेशा के लिए यहां से ले जाओ और हम अपनी पूरी शक्तियां भी तुम्हें दे देंगे, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। तब नीलम कहती है कि धोखेबाज हो तुम लोग, मुझे यहां से भेज रही हो। तब वो कहती है कि धोखा तो तुमने हमें दिया है दोस्ती के नाम पर, और तुम हमारी बलि देने वाली थी, पर हम ये भूल गए थे कि डायन किसी की दोस्त नहीं होती, वो तो अपने बच्चों तक को खा जाती है। तब फिर शैतान नीलम का हाथ पकड़कर नर्क में ले जाता है, जहां से अब वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। तो दोस्तों, डायन की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।